जब तो अगर इतनी बड़ी चीज होती है कि आपकी पत्नी को अगर कोई चुरा ले, आज के युग में अगर हम राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, अगर यही उदाहरण पेश किया जाए किसी की स्त्री को अगर कोई हरे और वहां फिर वो लक्ष्मण को भेजें कि तुम इतना ज्ञानी रावण था उससे ज्ञान लो, ये सब आपको लगता है कि वो ये मन में कैसे राम जी के आया होगा? क्योंकि वो क्या उसी क्षण उन्होंने उनको माफ कर दिया? क्योंकि इतना बड़ा अपराध अगर एक जिस असामान्य कृत्य का लोग जो कृत्य और जो अपराध आपने किया था, एक होता है अपराध और दूसरा होता है पाप। अपराध हमेशा प्रत्यक्ष होता है, पाप जो होता है वो हमेशा प्रच्छन्न होता है। हमारे आपके विधान जो चलते हैं, संविधान जो चलता है, वो अपराध को दृष्टिगत रखते हुए चलता है, लेकिन परमात्मा के जो विधान होते हैं वो अपराध नहीं, पाप को दृष्टिगत रखते हुए चलते हैं। किसी अपराधी को हम बहुत सरलता के साथ पापी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी पापी को अपराधी सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं होता। पाप की अवस्था कहाँ होती है? वो कर्म में नहीं, वो आपके उद्देश्य में होती है, और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर चेतना में चल रही होती है, वो छिपा हुआ होता है। अपराध हमेशा प्रत्यक्ष सामने निकल के आ जाता है। तो हम और आप संविधानों से फैसला करते हैं, और परम सत्ता जो होती है वो विधान के अनुरूप चलती है। तो जहाँ पे कि तुम्हारे इस कृत्य के लिए जो तुम्हें दंड देना चाहिए था लौकिक रूप से, वो हमने दिया, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कुछ विशेषता है तो उस विशेषता का शरण नहीं होना चाहिए। तो अपने भाई लक्ष्मण से कहीं ना कहीं वो प्रेरित करते हैं कि जाओ, ये ज्ञानी व्यक्ति है, इस ज्ञान से उसके उस अनुभवजन्य नीति ज्ञानों को लो, ताकि तुम्हें ये पता चले कि जीवन में हमसे कौन सी चूकें नहीं होनी चाहिए, हमसे जीवन में कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सत्ता के पूरे शिखर पर होते हैं, सर्वोच्च शिखर पर होते हैं, तो हमारी विवेक बुद्धि, हमारी जो विवेक होता है उसका कहीं ना कहीं शरण हो जाता है। तो ऐसी शिक्षाएं भी हमें उनसे, अक्सर हमने देखा होगा ना कि हमारे बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं कि क्या नहीं करना है वो सीख लो, है ना। तो किससे सीखो? जिसने बहुत कुछ किया हो, जिसने वो सब कुछ किया हो, उससे भी क्या नहीं करना है उसकी शिक्षा ले लो। अगर तुम्हें क्या करना है ये नहीं पता है तो क्या नहीं करना है इसी को जान लो, तो इससे तुम्हारा कम से कम शरण तो नहीं होगा, तुम स्थिर रहे आओगे। तो जो भी जीवन में हमारे यहाँ जिस भी किस्म की, तो ये एक राम की वो दृष्टि बताती है, वो विस्तृत दृष्टि बताती है कि इसके बाद भी उनके अंदर वो विवेक कि इस व्यक्ति के अंदर विशेषता क्या है, इस व्यक्ति से क्या चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट कर लेनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं सबके लिए कल्याणकारी हो। कि एक सर्वोच्च एब्सोल्यूट पावर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति कहाँ चूक गया, कहाँ उससे गलतियां हो गई। और फिर रावण भी जो साझा कर रहा है लक्ष्मण जी के साथ, वो क्या साझा कर रहा है? वो इसी चीज़ को उस निर्लिप्त भाव से बता रहा है कि मुझसे कहाँ चूकें हो गई। कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है।